डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेल टुमारो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12 सितंबर को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सभी एग्जामों में करंट अफेयर से एक या दो क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परेश रावल। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? परेश रावल को बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के.वी. राज मन्नार। तो अभी हाल ही में इनका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? परेश रावल को बनाया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पशुधन के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई गोपाला। तो किसानों को पशुधन के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? ई गोपाला ऐप का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक और नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY योजना। तो प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप का शुभारंभ किया है, उसके साथ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना है। कहने का मतलब है कि जो मछली उत्पादन के क्षेत्र में किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए सरकार की तरफ से और ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई है? बिहार से की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। आप इमेज में कल्पना चावला को देख सकते हैं। इन्हीं के नाम पर अमेरिका ने अपने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। अब उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा गया, तो उसको नाम भी देख लेते हैं। उसका नाम रखा गया SS कल्पना चावला। तो जो अमेरिका का अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या रखा गया है? SS कल्पना चावला रखा गया है। कल्पना चावला 2003 में अंतरिक्ष यान में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। वह भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यान में गई थी। वह अंतरिक्ष में 16 दिन तक रही थी। 16 दिन के सफर करने के बाद जो वापस आ रही थी, तो जमीन पर लैंडिंग करने से 16 मिनट पहले उनका प्लेन क्रैश हो गया था और उनकी उसमें मृत्यु हो गई। तो उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर जेटपर्ड ने किस क्रिकेटर और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर कुमार। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से कहां के लिए रवाना किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई है? आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई है। यह तो हो गई दूसरी। अब हम देख लेते हैं पहली रेल कहां पर चलाई गई थी। अभी हाल ही में 7 अगस्त को पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से और बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। इस किसान रेल के अंतर्गत बताया क्या गया है? तो इसमें क्या होगा, जैसे किसानों को आय को बढ़ाने के लिए, जैसे पहले क्या होता था, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खराब हो जाता था। अब किसान रेल के सहायता से यह किया जाएगा कि किसानों का सामान जो होता है टाइम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। तो इसी को उद्देश्य से दूसरी किसान रेल की सेवा की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे और भी रेलों को सरकार इसी तरह से आगे चलाती रहेगी। अब यहाँ पर बात भारतीय रेलवे की हुई है, तो हम देख लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव को बनाया गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही 2015 में हुबली का नाम एक बार और बदला गया था। पहले हुबली का नाम था HUBLI, अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? हुबली, HUBBALLI। अब इसका नाम फिर से चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी स्टेशन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आपको नया नाम याद रखना है। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में किसके नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इस फ्लाईओवर का नाम हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रम्प। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? डोनाल्ड ट्रम्प को नॉमिनेट किया गया है। UAE और इजराइल के बीच शांति समझौता विवाद को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अभी तक क्या होता था कि महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेजों की सीट होती थी वह 70% सीट रिजर्व होती थी और जो 30% सीट बचती थी महाराष्ट्र के बाकी शहरों के लिए होती थी। अब क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने अपना यह फैसला रद्द कर दिया गया है। अब वह नया फैसला लाएगी जिसमें कुछ सीटों का परिवर्तन किया जाएगा। अब जो 70% सीटें रिजर्व होती थी अब उसे रिजर्व नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात महाराष्ट्र की हुई है तो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में ही बार्क का हेडक्वार्टर है। बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके अलावा आपका SEBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और BCCI का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में है। तो आपको यह सभी बातें भी याद रखनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान। तो सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किसके बीच समझौता किया गया है? भारत और जापान के बीच समझौता किया गया। इस समझौता किया गया है। रक्षा मंत्री सचिव अजय कुमार और जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में क्या बताया गया है कि सशस्त्र बलों के द्वारा एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात कही गई है, यानी कि एक दूसरे की सैन्य सेनाओं के लिए आदान प्रदान की बात इसमें बताई गई है। अब कल के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। इमेज में आप देख सकते हैं यही है गोविंद स्वरूप, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप का भी हाल ही में निधन हो गया है। गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक, जिसका नाम था ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, को स्थापित किया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना को स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।